हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव दृष्टि क्लासेस भटनी में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि जो पहली हमारी वीडियो है उसमें इतिहास के बारे में यानी पूरे इतिहास के बारे में बताया गया है। इसमें इतिहास का इंट्रोडक्शन हुआ था, प्राचीन भारत का इतिहास कब से कब तक है, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईस्वी तक। उसके बाद से मध्यकालीन भारत का इतिहास 647 से 1707 तक। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास 1760 से 1947, जिसमें हमने बताया था कि जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो प्राचीन भारत के इतिहास पे होगी। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईस्वी तक। उस वीडियो में हमने बताया था कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है, जिसमें ईसा पूर्व और ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के पीछे का जो समय है उसको हम ईसा पूर्व में रखते हैं और जन्म के बाद जो समय है वो ईस्वी में आता है। इसमें जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसमें जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक थी। जिस सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, यानी कि नाम दोनों काम दोनों का एक ही है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों का नाम ही एक है। ठीक है, अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक है। इसमें हम दोस्तों आपको ऐसे बताएंगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पॉइंट टू पॉइंट यानी हर पॉइंट के हिसाब से आपको बताई जाएंगी चीजें और उसका जो फैक्ट होगा हम यहीं पे आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या चीजें हैं जिसको आप थोड़ा सा इत्मीनान से सुनते हुए चलिए। जो आपके लिए कोई भी एग्जाम, आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, उसके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलेंगी। इसमें जो है पहला हमारा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे द्रविड़ थे। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हड़प्पा यानी द्रविड़ सभ्यता के लोग कहाँ पे निवास करते थे, तो मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सभ्यताएं जो है बहुत प्रकार की हैं। ठीक है, जैसे रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता जो है मुख्य रूप से भारत की सभ्यता है। ठीक, इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, द्रविड़, या सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे, द्रविड़। और उनका जो समाज था वो क्या था, मातृसत्तात्मक, यानी कि जो मुखियाएं हुआ करती थी वो क्या थी, माताएं थी। यानी कि जो सिंधु समाज था वो क्या था, मातृसत्तात्मक था। इसमें अगला पॉइंट है सिंधु निवासी मातृ देवी की पूजा किया करते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे किनकी पूजा करते थे, धरती माँ की। ठीक है, यानी कि खेत की बुआई करने से पहले उनकी आज भी हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय ऐसा प्रमाण मिला है, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता के लोग किनकी पूजा करते थे, धरती माता की। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी सारी चीजें मिली है सब खुदाई से या प्रमाण के रूप में जो भी चीजें हमको मिली है उसी के अनुसार अनुमान लगा करके ही बताया जाता है कि ये चीजें इसमें मिली हुई। ठीक है, इनकी मुख्य जो खाद्य फसल थी क्या थी, गेहूं, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्य फसल क्या थी, गेहूं थी। तो जो ये पूछ चुका है कई बार कि गेहूं की फसल कहाँ से मिली है, तो मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता घाटी से। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि सबसे पहले किस खाद्य पदार्थ का प्रयोग मिला है। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या है, जौ। जौ यानी कि यौ कहीं कहीं दिया हुआ है। ठीक है, सिंधु सभ्यता, अगला पॉइंट हमारा है सिंधु सभ्यता का अधिकांश व्यापार। ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो अधिकांश व्यापार होता था कहाँ से होता था, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो है इस समय उसका नाम क्या हो चुका है, ईरान। जैसे सिंधु सभ्यता का नाम है भारत, उसी तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम ही क्या है, ईरान। यानी कि उस समय यानी सिंधु सभ्यता भारत
ठीक है। और मेसोपोटामिया, इराक, ये दूसरे के क्या थे, समकालीन थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है क्योंकि इन दोनों का व्यापार एक दूसरे के साथ हुआ करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की क्या थी, समकालीन थी, ठीक है। यानी कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों एक दूसरे की क्या थी, समकालीन, ठीक है। अगले पॉइंट में है सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग, यानी उस समय सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे, एक नगरी, नगरी मतलब क्या थे, शहरी थे, ठीक है। यानी कि ऐसा अनुमान लगता है कि उस समय के लोग क्या थे, शहरी थे, ठीक है। और इनका जो अनुमान है, यह नगरीय निर्माण योजना काफी महत्वपूर्ण थी। यानी कि यही योजना जो थी कि बहुत पहले खुदाई के अनुसार ही ऐसा पता चलता है कि उस समय के लोग क्या थे, शहरी थे, ठीक है। इस समय क्या है, गांव भी है और शहर भी है, लेकिन उस समय कैसे अनुमान लगाया जाता है, अनेक प्रमाण मिले हैं जिनके अनुसार ऐसा हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे, शहरी थे, ठीक है। अगले पॉइंट में है सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य मनोरंजन का साधन, यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो मनोरंजन किया करते थे, उनका मनोरंजन का साधन क्या था, तो जुआ खेलना, ठीक है। इस समय तो बहुत सारे मनोरंजन के साधन आ चुके हैं, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे। अगले पॉइंट में सिंधु सभ्यता के लोग किस पे विश्वास करते थे, पुनर्जन्म, यानी कि उन लोगों का मानना था कि हम लोगों की मृत्यु होगी और फिर से एक बार जन्म भी होगा, ठीक है। जैसे इस समय हम लोग उसी पे विश्वास करते हैं कि हम लोगों की एक बार मृत्यु होगी और एक बार जन्म भी होगा। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे किस पे विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी क्या थी, चित्रात्मक थी, ठीक है, चित्रात्मक, कहीं कहीं देता है बहुत चित्रात्मक, परंतु क्या है, अज्ञान। जैसे इस समय हम लोगों की जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसको हम लिख करके और पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी क्या थी, चित्रात्मक, यानी कि जो लिखावट हुआ करती थी वो किस पे थी, चित्रों के रूप में, ठीक है, चित्रों के रूप में थी। किससे मिला है, खुदाई के अनुसार ही प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार, यानी कि खुदाई के अनुसार मिला है कि जो लिपि थी क्या थी, चित्रों के रूप में थी, लेकिन फिर भी क्या है, अज्ञात है, कोई पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ पढ़ा गया है, कुछ अभी बाकी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद से जो हमारी अगली वीडियो होगी वो होगी, इसमें हमारे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जो विभिन्न इसके प्रमाण, यानी कि विभिन्न स्थलों के बारे में, ठीक है, यानी कि कौन सा स्थल कहाँ पे मिला है, उसके बारे में अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों की प्राप्ति, यानी इसके पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसके बाद उससे सिंधु घाटी सभ्यता जो है मुख्य रूप से भारत की ही सभ्यता है। इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की खुदाई हुई, खुदाई से जो भी स्थल, यानी कहाँ पे कौन सा स्थल मिला, उसके बारे में एक एक पॉइंट करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो पहला पॉइंट है, यानी कि पहला जो स्थल है हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा का जो स्थल है, यानी कि इसकी खुदाई, हड़प्पा स्थल की खोज, यानी खुदाई से प्राप्त होता है, अनुमान लगाया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, यानी हड़प्पा की खोज किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी ने। और ये जो स्थल है कहाँ पे है, तो मुख्य रूप से हड़प्पा जो स्थल है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले के रावी नदी के किनारे स्थित है। यानी कि हम कहें हड़प्पा जो है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। कहाँ पे है, तो पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी जिले में। उस समय जो पाकिस्तान था वो भारत का हिस्सा था, लेकिन खुदाई, अब देखिए 1921 ईस्वी में
इसकी खोज से प्राप्त हुआ। उस समय कब का है सिंधु घाटी सभ्यता? 2500 ईसा पूर्व का। इस समय यानी 1921 में जब खुदाई हुई, कुछ प्रमाण हुआ, उसके अनुसार अनुमान लगाया गया कि क्या है कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के किनारे स्थित है। और खुदाई से कैसे प्राप्त होता है कि अनेक प्रकार के खोजों से, यानी अनेक प्रकार के साक्ष्य, अनेक प्रकार के प्रमाण मिले हैं जिनके अनुसार बताया गया है कि इस तरह के लोग उस समय हुआ करते थे। यानी हड़प्पा से एक विशाल अन्नागार यानी कि अन्न रखने का एक स्थान, इसके पीछे हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य खाद्य फसल क्या थी? तो गेहूं थी, ठीक है। और उससे क्या है, एक विशाल अन्नागार से खुदाई हुई और उसमें मिला कि एक विशाल अन्नागार था। कहां पे था? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे। और दूसरा प्रमाण क्या मिला? पक्की मिट्टी की मूर्ति, यानी कि पक्की मिट्टी की मूर्तियां मिली, ठीक है। मिट्टी की मोहरें, पुरुष के नृत्य की मूर्ति, यानी कि पुरुष के नृत्य करती हुई मूर्तियां मिली हैं। कांसे बनाने के कारखाने, यानी कि ये सारे प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? हड़प्पा में। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, किसमें? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में, ठीक। दूसरा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखालदास बनर्जी ने 1922 में। यानी मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने 1922 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी। एक क्वेश्चन याद रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखालदास बनर्जी ने 1922 में, ठीक है। और मोहनजोदड़ो, मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो जो है कहां पे है? सिंध प्रांत के लारकाना जिले में, पाकिस्तान। यानी कि मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाने जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहां पे स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में। अब इसमें क्या हुआ है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंध नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। इसमें अगला जो प्रमाण मिला है, यहाँ से विशाल स्नानागार, यानी कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिले हैं। और पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति यानी कि एक मूर्ति हुआ करती थी जिसके आगे पीछे चारों तरफ से अनेक प्रकार के जानवर बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसे मूर्ति को हम क्या कहते हैं? पशुपतिनाथ की मूर्ति। और कांसे की नृत्य करती हुई एक महिला की मूर्ति कहां से मिली हुई है? मोहनजोदड़ो से। और पुरुषों की नृत्य करती हुई मूर्ति कहां से मिली हुई है? हड़प्पा से, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें जो है, जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट है। इसमें अगर जो हम चीजें पढ़ना शुरू करें तो बहुत दिन, थोड़ा सा टाइम बहुत अधिक लगेगा, जिसको हमने बहुत सरल तरीके से बनाया है कि आपको एक एक पॉइंट करके बताते हुए चले और आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हुए, सुनते हुए, लिखते हुए, याद रखते हुए कर सकते हैं। इसमें जो भी आपको चीजें हम बताए हैं, एक एक पॉइंट वाली चीजें हर एक एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है और आएगा बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में। अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बना सकता है कि जैसे कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले, किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंध नदी के किनारे, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो रखालदास बनर्जी ने 1922 में। इस तरह से क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट आते हैं और आते रहेंगे और यही हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में